Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं लिब्रास। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ नवंबर क्या आ रहा है तुला राशि आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं मिड ऑफ नवंबर। ग्रेट, स्टार्टिंग ही 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ हुई है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड तो है ही। तो ये ना एक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है। तो विद इन 10 डेज ना आपकी यहाँ पर किसी पर्सन के साथ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में ना एंटर हो सकते हैं, या कोई प्रपोजल आपके साइड आती हुई दिख रहा है। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी को गेन करना, क्योंकि पेंटिकल वाइज आप ग्रो कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। तो फिनेंशियल अगर आपको सिक्योरिटी अभी नहीं मिल पाई थी ना, फिनेंशियली आप ग्रो कर रहे हैं। कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हैं, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं। लेकिन मेन एनर्जी अगर जो निकल के आ रही है ना, आपके रिलेशनशिप वाइज निकल के आ रही है। सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई ऐसा प्रपोजल आपके साइड मूव हो रहा है जो आपको ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लेके जाएगा। सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आगे आने वाले समय में मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। मीन्स आप जितना ज़्यादा इनके साइड अट्रैक्टेड है ना, ये भी उतना ही आपके साइड अट्रैक्टेड है। तभी ना यूनिवर्स आपको यहाँ पर मिलाने का काम कर रही है। और कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। किसी ऐसे पर्सन से भी आप मिलने वाले हो जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं लिब्रास। वैसे ये रियूनाइट होने का कार्ड भी है। तो चांसेस बन रहे हैं विद इन 10 डेज आप कोई गुड न्यूज़ रिसीव कर रहे हैं, हैप्पी न्यूज़ रिसीव कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि फैमिली में आपके कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा पिछले समय से ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ हो रहा है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट हो, तो आपके पर्सन आपकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करना चाह रहे थे ना, तो वो ट्राई कर सकते हैं आपसे आकर कुछ पॉजिटिव वे में बात कर सकते हैं। एक कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में मेंटेन हो रहा है, और एक न्यू लाइफ जर्नी का स्टार्ट होना। कोई ऐसी साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है ना लिब्रास विद इन 10 डेज, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को तो गेन कर ही रहे हो, एक फिनेंशियल सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। और कुछ लोग पिछले समय से कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे, हार्डवर्क नहीं कर पा रहे थे ना, तो आप एक कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? नेक्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया। फोकस बनाना सीख रहे हैं। रेडिश मोड का कार्ड है, तो एक पैशन रीबिल्ड हो रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का आना शो कर रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफ़र देना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जी ना अभी थोड़ी सी स्लो चल रही थी, लेकिन अब ये कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आप सक्सेसफुल बनने के लिए कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब विद इन 10 डेज कोई नया करियर, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना लिब्रास आप पर, रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, करियर वाइज हो सकती है, फैमिली वाइज हो सकती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो। और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है, पिछले समय से ना वो कोई डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिसीज़न ले नहीं पा रहे थे। मे बी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन पर, तो उस डिसीज़न को वो विद इन 10 डेज ले सकते हैं। और एक जो कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफ़र या मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, ये आपके साइड आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, अपनी पार में आना, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना, कुछ न्यू क्वालिटीज़ आप में बिल्ड हो रही हैं। तो आपके नेचर, आपके बिहेवियर, आपके कम्युनिकेशन को देखते हुए कोई तो पर्सन है जो आपसे अट्रैक्टेड है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट रहते हैं जो नेचर वाइज बहुत ग्रीडीनेस रखते हैं, मतलब आपसे अपना काम निकलवाएंगे और साइडलाइन हो जाते हैं, फिर आपसे कांटेक्ट भी नहीं रखते हैं। तो इस टाइप के लोग भी आपके चारों ओर प्रेजेंट हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ठीक है,
कब क्या एक्शन लेना है, कब क्या प्लान बनाना है करियर वाइज, ये ध्यान देना पड़ेगा। और पिछले समय से आप जो हार्ड वर्क करते आ रहे हो ना लिब्रास, उसका रिजल्ट आपको विद इन 10 डेज मिल सकता है। वैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं। मे बी आपने जो प्लान बनाया हुआ था, स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, वर्कआउट नहीं हुई है, या आपको सेटबैक मिले हुए हैं, तो फूल के साथ आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। एक इनोसेंस पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है और आप लाइफ में चेंज लाने के लिए एकदम रेडी हैं। वैसे लाइफ को रिक्रिएट करना, रीजनरेट करना, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको वो पावर भी दी जा रही है कि आप चेंज कर सकें लाइफ को। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। ये शो कर रहा है एक पॉजिटिव फ्यूचर आपका नज़र आ रहा है लिब्रास। अभी चीज़ें आपको थोड़ा सा स्टक नज़र आ रही होंगी, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये आपके फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने को शो कर रहा है। अभी के एक्शंस आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो फैमिली से स्टार्ट हुई आपकी रीडिंग। तो फैमिली में जो प्रॉब्लम्स थी, फैमिली में जो इश्यूज़ थे, आप उसे रिजॉल्व कर रहे हो और लाइफ में रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन विचार कर रहे होंगे ना रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना, तो वो ज़रूर कोई एक्शन ले सकते हैं। और मे बी आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा था पिछले समय से, वो फियर रिलीज़ हो रहा है, या आपने जो फूलिश डिसीज़न लिए हैं उसका रिग्रेट आपको था, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। और केयरलेसली आगे बढ़ना, मतलब जो टेंशन था, जो एंजाइटी आपको हो रखी थी, वो सब कुछ आप रिलीज़ करोगे। ओके, देन यहाँ आप ग्रो ही कर रहे हैं लाइफ में। जो सेटबैक आपको पिछले समय में मिला हुआ है ना, उससे आपने सीखा बहुत कुछ है। चाहे मैं करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की। देखिए, मैं सेटबैक की बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया। और सेटबैक किस चीज़ में मिला है, खास करके रिलेशनशिप में। 3 ऑफ सॉर्ड है, मतलब किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं। मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई है कि आपके चारों ओर एक डार्क एनर्जी है। तो कोई बात नहीं, आप नई शुरुआत कर ली। यहाँ पे पहले ज़ीरो का कार्ड आया, फिर 3 ऑफ सॉर्ड आया। लाइफ में अगर आप न्यू बिगनिंग कर चुके हैं ना, तो वापस इस एनर्जी में नहीं फंसना है, जो कि आप छोटी सी बात को बड़ा इश्यू बना लेते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग के 3 कार्ड्स पॉजिटिव हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड आया, तो सिर्फ छोटा सा अलर्ट देने आया है कि वापस इस एनर्जी में ना फंसें। जितना आपको निगेटिविटी मिलनी थी, जितना आपको फेलियर्स मिलने थे, जितना आपको सेटबैक मिलना था, एक्चुअली आप सारी एनर्जीज देख चुके हो। अब इस एनर्जी से बाहर आने का समय है। हीलिंग का काम करेगा अब ये कार्ड आपकी लाइफ में। मतलब जो लाइफ लेसन आपने लिए हुए ना, उन्हीं सभी लाइफ लेसन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन ले रहे हो एक्चुअली। देखिए, 6 ऑफ कप्स है, ये शो कर रहा है एक सोलमेट की एनर्जी। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है, पुरानी चीज़ों को याद करना, कोई ऐसी मेमोरी आप याद कर रहे हो ना, जो आपको वापस से अपनी एक हैप्पी मेमोरी में ना लेकर जाएगी। किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से आप कनेक्ट हो रहे हैं। और 6 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए ना इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो आप रियूनियन के उनसे चांसेस बन रहे हैं। और ये आपको जो हीलिंग पास्ट फेलियर्स में नहीं मिल पाई है, हीलिंग आपको दी जा रही है। कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक्शन लेना। और यहाँ पर इतने सारे कप्स प्रेजेंट है, तो ऑप्शंस एंड चॉइसेस तो वैसे ही आपको दी जा रही है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो ना, जो बहुत समय से आप इनसे नहीं मिले हैं। या आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या आपके ही पर्सन हो सकते हैं। तो एक मिलने की एनर्जीज दिख रही है, रियूनियन के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फोकस का कार्ड आ गया। फोकस आप बना रहे हो, और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ शो कर रहा है स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को। तो समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ आपका ही इंतज़ार कर रही है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आप समझ ही रहे हो, लेकिन कोई नई स्किल आप डेवलप कर रहे हो। लर्निंग का कार्ड है, तो नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना। और ये एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाने का कार्ड है, या कोई नया प्रोजेक्ट आप विद इन 10 डेज शुरू कर सकते हैं, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं ना, तो एक लव साइकिल आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, जो न्यू लव साइकिल हो सकती है एक्चुअली।
क्योंकि डिस्ट्रक्शन के बाद एक कंस्ट्रक्टिव मोड का कार्ड आया है। जितना डिस्ट्रक्शन आना था एक्चुअली आ चुका है। वेटिंग एनर्जी का कार्ड है, तो आपने भी किसी पर्सन को ना मैनिफेस्ट किया है, वही पर्सन आपका ये कप फुल करना चाह रहे हैं। ऑप्शंस एंड चॉइसेस आपकी लाइफ में भी और आपके पर्सन की लाइफ में भी है, लेकिन वो आपसे ही कनेक्ट होना चाह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है लिब्रास, तो ये जो मिसिंग एनर्जी है ना, रीयूनाइट वाले मोड में लेकर जाएगी, क्योंकि बैकग्राउंड में एक कलरफुल मोड भी प्रेजेंट है। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास विद इन 10 डेज। क्या आ रहा है? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पर जो आपकी फैमिली का कार्ड निकला हुआ था, आपको बोला जा रहा है कि आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं। किसी की हेल्थ डाउन चली आ रही थी ना, तो हेल्थ में रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को ही आप गेन कर रहे हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लिब्रास। क्या आ रहा है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अदर्स इन द सेंस यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, प्रेयर्स करिए, आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं और वही आपकी हेल्प करने आएंगे। तो एंजल गाइड्स आपको यहाँ पर मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं। कुछ इंट्यूशन ना आपको स्ट्रॉन्ग करने को बोला जा रहा है, तो इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग रखिए अपने, बहुत कुछ आप गेन करोगे। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। तो मैं बोल ही रही हूँ ना, किसी ऐसे पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। फ्रेंडशिप को नर्चर करना, न्यू फ्रेंड्स का बनना, या कुछ तो आप गेन कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज जो आप इंतज़ार कर रहे थे, वेटिंग एनर्जी में चले आ रहे थे। अभी देखते हैं आपकी करंट रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या चली आ रही है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी रिलेशनशिप वाइज ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। तो ये ना आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि वो ब्रोकन वाले मोड में चल रहा है। मतलब ये जो ब्रोकन एनर्जी आपको दी गई है, तो ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पर्सन की भी एनर्जी नज़र आ रही है। वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पर दिख ही रही कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, और वो इस चीज़ से, इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है और आपके पर्सन को भी। जब आप दोनों की एनर्जीज प्रॉपर वे में हील हो जाएंगी ना, तब यूनिवर्स आपको यहाँ पर रीयूनाइट कराएंगे। सब्र रखिए थोड़ा सा। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया वाटर एलिमेंट का कार्ड। तो मे बी आप किसी वाटर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, और मेन चीज़ है वाटर का कार्ड है तो हीलिंग का काम करेगा। तो जो हीलिंग आपको नहीं दी गई है अभी तक, हीलिंग आपको दी जा रही है। और मे बी किसी आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे। प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, तो ये आपकी लाइफ में प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। स्टार सीड्स के साइड से स्टार सीड आ गया। लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, लविंग आपका नेचर रहेगा, स्कैटर कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ को। तो जो टेंशन, जो हेडेक चला आ रहा था ना, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है लिब्रा। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं क्या कार्ड्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। कि तो जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है विजुअलाइजेशन। तो जैसा आप विजुअलाइज करोगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, वो सब कुछ आप गेन करने वाले हैं। तो प्रॉपर वे में आपका विजुअलाइज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ट्रस्ट यूनिवर्स, तो जितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ज़्यादा आप गेन करोगे एनर्जीज़ को। एक्सपेक्ट मिरेकल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आप मिरेकल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, आप चीज़ों को पॉसिबल कर रहे हो। ट्रस्ट होना चाहिए, वही एनर्जी है, ट्रस्ट यूनिवर्स। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।